अस्सलाम वालेकुम, अब्दुर्रहमान इज़ हेयर। फिर से आपके लिए एक वीडियो ले आया हूँ। ये पीएमसी ने बहुत ज़्यादा ड्रामे किए हुए हैं। हर रोज़ स्टूडेंट्स को तंग किया जाता है, कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, न्यूज़ आ जाती है। यानी कि अब एमडी कैट वो वाला सीन नहीं है कि आप सुकून से एमडी कैट की तैयारी करो और जाके एमडी कैट दे के अपना आराम से एडमिशन सिक्योर कर लो। बहुत ज़्यादा जलील करके रख दिया है स्टूडेंट्स। आई नो एवरीथिंग, मुझे पता है सब चीज़ों का। तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मैं हूँ, हमारा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए अवेलेबल है। हर मोड पर आपकी हेल्प करेंगे जितना हो सकेगा। तो मैं देख रहा था ये नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन देखने के बाद मैंने अच्छे से इस चीज़ को सोचा है, समझा है। उसके बाद आप लोगों के लिए क्या स्ट्रेटजी है, तो इसके बारे में सारी सर्च करके अब आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आप लोग ना बस कामयाब हो जाओ, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म का मकसद है कि जो बच्चे अपनी ज़ात के साथ सिंसियर हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो कामयाबी हासिल कर लें। स्टूडेंट्स, पहले आपको अपडेट दे दूँ कि क्या हुआ है। अब ये जो सेशन होना था, जॉइंट सेशन कौमी असम्बली का और सेनेट का, जिसमें फ़ैसला होना था कि पीएमसी रहती है या पीएमडीसी, या पीएमसी के कानून में अगर कोई तब्दीली करनी थी तो ये इसी सेशन में होनी थी। और जो कि मैंने आपको बताया था 22 सितंबर तक ये सेशन होना था। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो बाहर गए हुए हैं, आउट ऑफ कंट्री, तो इसलिए ये सेशन थोड़ा डिले कर दिया गया है। अब ये जाकर 20 अक्टूबर को होगा। अब आप लोगों के लिए क्या है, क्या अब आप लोग 20 अक्टूबर तक वेट करेंगे? आपका एमडी कैट कब होगा? तो इस सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, देखें इसके पीछे अभी जो कोई कंफर्म सोर्स नहीं है, कोई भी आपको ये चीज़ 100% कंफर्म करके नहीं दे सकता। लेकिन जो एक्सपेक्टेड है, जो मैंने सर्च किया इस चीज़ पर, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये क्या हो सकता है आगे। आपको पता है पिछले ये 1-2 दिन पहले यूएचएस को एक ख़त लिखा गया था, जिसमें कहा गया है कि आप एमडी कैट को कंडक्ट करने की कोशिश करें। यानी कि पीएमसी ने हेल्प मांगी है। इसी तरह दूसरे जो सूबे हैं, वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमडी कैट को कंडक्ट करवाती रही हैं पहले, तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट सेम की गई है। अब आपको इसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ। देखें, जो तो इम्प्रूवर्स हैं, ये रिपीटर हैं, उन्हें आइडिया होगा। पिछले साल जब पीएमसी ने एमडी कैट कंडक्ट करवाया था, उसमें एक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी, जिसे टैप्स का नाम दिया गया था। तो उन्होंने सारा एमडी कैट कंडक्ट करवाया था। अब पीएमसी के इख्तियार में ये तो है नहीं कि ये सूबाई सतह पर इसी तरह एमडी कैट ले सके, क्योंकि इसके कानून में ये बात शामिल है कि ये एक नेशनल एमडी कैट ले सकते हैं, यानी कि पूरे मुल्क का एमडी कैट सेम होना चाहिए। अब ये किस तरह ये सूबाई सतह को जो है ना ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके पीछे ये है कि जिस तरह इन्होंने टैप्स को ये टेंडर दिया था कि वो आगे एमडी कैट कंडक्ट करवाएं, इसी तरह ये यूनिवर्सिटीज़ को यूज़ करेंगे। यानी पंजाब में यूएचएस को, ये आप बात सुन लें जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, जो पूछ रहे थे मुझसे, पंजाब में यूएचएस होगी, केपीके में ईटीए होगी, और जो हमारा सिंध है इसमें एनटीएस कंडक्ट करवाएगा, और बलूचिस्तान में जो बुलान मेडिकल कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है वो ये टेस्ट को कंडक्ट करवाएगी। अब फ़िलहाल उन्हें ये रिक्वेस्ट की गई है। जैसे ही उनका अप्रूवल होगा, उसके बाद पीएमसी प्रॉपर एक डेट अनाउंस कर देगी। 25 सितंबर आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। उसके बाद ये अपनी एमडी कैट की डेट दे देंगे। अब क्या ये एमडी कैट आपकी अपनी बुक से होगा या ये आगे क्या होने जा रहा है, और ये जो पीएमडीसी वाला सीन था, क्या वो अब नहीं होगा? तो इसके बारे में आपको बता दूं कि मुझे जो लग रहा है वो यही है कि पीएमसी आपका टेस्ट लेगी। पीएमडीसी इस साल नहीं आने वाली। इसका बिल जाके मंजूर होगा अक्टूबर या नवंबर में, और तब तक आपका एमडी कैट भी हो जाना है। यानी अगले साल से ये पीएमडीसी को बहाल कर देंगे, और इस साल पीएमसी ऐसा ही करेगी कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर यूज़ किया जाए, ये आपका एमडी कैट कंडक्ट करवाएं। और अब इसमें क्या होगा, क्या क्वेश्चंस आपकी अपनी बुक से आएंगे, आपने सिलेबस कौन सा फॉलो करना है। अब ये मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने लगा हूँ, इनको काइंडली नोट कर लें, दिमाग में बिठा लें। दोबारा इस पर फिर आप क्वेश्चन ना कीजिएगा कि हम कौन सी बुक्स को फॉलो करें या क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, सिलेबस कौन सा करना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको बताऊँ सिलेबस कौन सा करना है। आपने पीएमसी का सिलेबस फॉलो करना है, जो उसमें टॉपिक्स दिए गए हैं आपने वही फॉलो करने हैं। सेकंड नंबर पर पीएमसी क्वेश्चन बैंक जो होगा, क्या वो सेम सारे
कंट्री में होगा, यानी कि हर सूबे में सेम एमसीक्यूज़ आ रहे होंगे, तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। यानी जितना इनके एमसीक्यूज़ होंगे उनको ये डिवाइड कर लेंगे हर सूबे पर, या ऐसे भी हो सकता है। अगर आपको याद हो, जब पीएमसी ने एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन ओपन की थी, उस वक्त एक पॉलिसी अनाउंस की गई थी कि हर सूबे में हमने कमेटीज़ बना दी हैं। वो कमेटीज़ क्या करेंगी, क्वेश्चन बैंक को चेक करेंगी और उसी सूबे का जो सिलेबस होगा सिर्फ उसमें से वो एमसीक्यूज़ होगा, यानी कि एमसीक्यूज़ को फ़िल्टर किया जाएगा ताकि कोई आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ ना आए। या इस तरह ना हो कि अगर कोई सिंध का बच्चा है तो उसे पंजाब की बुक से कोई एमसीक्यूज़ आ रहा है। इस चीज़ को प्रॉपर फ़िल्टर करने के लिए कमेटीज़ उन्होंने बनाई थी और वो कमेटीज़ अब तक बनी हुई हैं। तो फिर उन कमेटीज़ को यूज़ में लाया जाएगा। वो सबसे पहले इन एमसीक्यूज़ को फ़िल्टर करेंगी, यानी जो पंजाब के लिए कमेटी होगी वो पंजाब के बच्चों के लिए एमसीक्यूज़ को फ़िल्टर करेगी सिर्फ इनकी बुक से। इसी तरह बाकी सिंध हो गया, बाकी सूबे हो। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि आपने बुक्स कौन सी फ़ॉलो करनी है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये कह रहा था कि 22 सितंबर तक वेट कर लें ताकि कोई चीज़ कंफर्म हो जाए। अब ये बात 20 अक्टूबर तक चली गई है। अब आपने क्या करना है कि आपने बाकी तमाम बुक्स को छोड़ देना है, सिर्फ़ अपने सूबे की बुक्स को उठाना है। पंजाब वाले अपनी पीटीबी करेंगे, सिंध वाले सिंध से करेंगे, बलूचिस्तान वाले बलूचिस्तान, यानी कि हर सूबे वाले अपने सूबे की बुक को अब से फ़ॉलो करना शुरू कर दें। अगर पहले आप किसी और बुक को फ़ॉलो कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं सिंध के या दूसरे सूबों के जिन्होंने पीटीबी की थी या फेडरल की थी सारी, तो वो अब इन बुक्स को छोड़ दें। सबसे पहले आपने अपने प्रोविंस की बुक्स को करना है जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं। उसके बाद आपने बायो फेडरल की करनी है, यानी कि जो फेडरल की बायो है उसको आपने ज़रूर इंक्लूड रखना है। एक तो इससे ये होगा कि नम्स जिन बच्चों ने देने हैं उनका नम्स का पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि उसके एमसीक्यूज़ ज़्यादा फेडरल से आते हैं। और सेकंड ये कि बायो में से कुछ ना कुछ एमसीक्यूज़ आउट ऑफ सिलेबस आ सकते हैं जो कि आपके फेडरल से कवर हो जाएंगे, और शुरू दिन से आपने फेडरल बायो पढ़ी भी होगी। तो ये बुक्स को आपने फ़ॉलो करने हैं। अब इस पर आपका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि हम कौन सी बुक्स को फ़ॉलो करें। अपने सूबे की बुक्स को फ़ॉलो करें और सिर्फ फेडरल बायो करें। बाकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ आपने कहाँ से करने हैं, चौथे नंबर पर ये बात कर लेते हैं हम। तो वो आप सबसे पहले ये होगा कि जो आपके पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ हैं, यानी कि यूएचएस वाले ये जो पंजाब के हैं वो यूएचएस को करेंगे। इसी तरह केपी के वाले ईटीए के जो एमसीक्यूज़ हैं वो करेंगे, और ये सिंध वाले एनटीएस, और बलूचिस्तान वाले जो इनका यूनिवर्सिटी है बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके पास पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो आपने उनको अब से फ़ॉलो करना शुरू कर देना है। उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें, और जो प्रैक्टिस बुक आपको अच्छी लगे आपके सूबे के हिसाब से आपको बेस्ट आइडिया होगा, मुझे सिर्फ पंजाब का पता है, तो आप लोग इस चीज़ को देखें कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सी प्रैक्टिस बुक आपके लिए अच्छी रहेगी। तो अच्छी प्रैक्टिस बुक ले लें, वहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। बाकी मैंने इसके अबाउट डाटा भी शेयर कर दिया है, जितने पास पेपर थे हर सूबे के लिए वो भी हमारे ग्रुप्स में शेयर कर दिए गए हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है, नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा। स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो चुकी हैं। ये बात को याद रखिएगा कि पीएमसी ही इस बार एमडी कैट लेगी, पीएमसी कहीं नहीं जाने वाली। इस बात पे आप लोग अब कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये सब चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, उस पर मैं एक फिर बाद में वीडियो बना दूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।